और उस पूरी रात कंस को नींद नहीं आई, डर गया। वो जानता था कि इस धनुष को तोड़ना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगले दिन भगवान उस रंगशाला की ओर, जहां पर विशाल मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं, कृष्ण बलराम वहां पहुंचते हैं। बाबा आनंद गोप पहले पहुंचे हुए हैं और रंगशाला के द्वार पर कंस ने कुवलया पीड़ हाथी को खड़ा किया है। कह रखा है कि कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे दबा के मरवा देना। महावत ने हाथी को भड़काया, हाथी कृष्ण की ओर बढ़ा। भगवान ने उस हाथी को पकड़ के पृथ्वी पर पटक दिया। हाथी और महावत दोनों का उद्धार कर दिया। हाथी के दोनों दांतों को भगवान ने उखाड़ा, एक को बलराम ने, एक को कृष्ण ने ले लिया। उस हाथी के दांत से रक्त की धारा बह रही है और दोनों भैया सभा में प्रवेश किए। महाराज मल्लानाम मसनृणाम नरवरा, भगवान जब उस सभा में प्रवेश किए तो कहते हैं जितने लोग बैठे थे कृष्ण सबको अलग अलग रूपों में दिखाई पड़े। प्रेम से बोलो कि मल्लानाम सनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। जितने मल्ल थे वहां पर बहुत से पहलवान थे, लेकिन 5 पहलवान कंस के कौन थे? WWF वाले थे। हाँ, इसको ठीक करना भाई थोड़ा माइक को। कौन थे वो 5 पहलवान? तो चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल, ये 5 पहलवान बड़े भयंकर पहलवान थे। पहलवानों ने मल्लानाम सनृणाम, कृष्ण को देखा तो लगा कोई बहुत भयंकर पहलवान आ रहा है। स्मरो मूर्तिमान, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मथुरा की युवती स्त्रियों ने कृष्ण को देखा तो लगा कि साक्षात कामदेव आ रहे हैं। शास्ता स्वपित्रो शिशु, बाबा नंद को कन्हैया अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़े। ग्वाल बालों को कृष्ण अपने मित्र के रूप में दिखाई पड़े और मथुरा की वृद्धा माताओं को कृष्ण अपने छोटे से बालक के रूप में दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी प्रभु जाकी रही प्रभु प्रभु मूरत दे तैसी। जैसे एक शीशा वहां पे बड़ा सा लगा दिया जाए, डॉक्टर साहब पीछे एक बड़ा शीशा लग जाए, तो वहां जो व्यक्ति खड़ा है उसको शीशे में कुछ और दिखेगा। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है उसको शीशे में कुछ और दिखेगा, और यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है उसको शीशे में दर्पण एक ही है। जिस कोण पे आप खड़े होंगे आपको वैसा दिखेगा। उसी प्रकार जिसका जैसा दृष्टिकोण है उसी प्रकार कृष्ण उसको दिखाई पड़े। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदली हुई दिखाई पड़ती है। प्रेम से बोलो। वो चाड़ूर मुष्टिक कृष्ण बलराम से भिड़े, देखते ही देखते भगवान ने दोनों का क्या कर दिया? वध कर दिया। कूट सल तोसल भी आए, भगवान ने सबका वध किया और सारे पहलवान मिल के आए, कृष्ण बलराम ने सबका उद्धार कर दिया। दौड़ के जिस ऊंचे आसन पे कंस बैठा हुआ था, भगवान उस आसन की ओर दौड़े महाराज, और कृष्ण को आता देखा तो कंस को सुध बुध खो गई। कंस की बुद्धि काम करना बंद कर दी। जो पहलवान मर गए थे कंस उन्हीं का नाम लेके बुला रहा है। अरे चाड़ूर मुष्टिक कूट सल तोसल दौड़ो, इस ग्वारिये को मारो, इसको मारो मारो मारो। भगवान निकट पहुंच गए। इतने में भगवान ने कहा, मामा जी आप फड़फड़ाइए मत ज्यादा, आप जिसको बुला रहे हैं ना वो जहां गए हैं मैं अभी आपको वहीं पर भेज देता हूं। ऐसा कह के ठाकुर जी उच्च आसन के सम्मुख गए। भयभीत होके खड़ा हुआ, माथे का मुकुट क्या हो गया? गिर गया, अमंगल हो गया। कि प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम निपात्य तुंगो परिरंगो परितुंगमंचात् तस्यो परिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रयात्मतंत्रः।
भगवान ने उसके केस को पकड़ा और जब बाल को जोर से पकड़ा तो उसके सिर में क्या हुई? पीड़ा हुई। चिल्लाता है, छोड़ो छोड़ो, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, कंस याद करो, तुमने मेरी माता देवकी का केस एक बार पकड़ा था, तब तुम्हें ध्यान नहीं था कि केस पकड़ने से सिर में पीड़ा होती है। चिंता मत करो, आज तुमको सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त कर दूंगा। ऐसा कह के निपात्य रंगो परितुंग मंचात, उस तुंग शिखर से ऊंचे आसन से भगवान ने निपात्य खींच करके उसको गिरा दिया। सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ धरती पर गिर गया और तस्यो परष्टात् स्वयं जनाभा पपात विश्वास दौड़ के भगवान उसकी छाती पे कूद गए और कंस का प्राणांत हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। कंस की दो पत्नियां आस्तिक प्राप्ति रुदन करने लगी। भगवान कृष्ण ने जेल खाने को खुला करके अपने नाना उग्रसेन जी को मुक्त करा करके राज्याभिषेक कराया। माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। आज बाबा नंद को पता चला ये कृष्ण मेरा बेटा नहीं, ये तो देवकी वसुदेव का है। आंखों में आंसू भरा है बाबा के। और कृष्ण ने बहुत विध से समझा करके अपने मित्र सखाओं को, ब्रजवासियों को, गोप को और बाबा नंद को विदा किया। बाबा आप मैया से कहना वो मेरे लिए रोएंगे नहीं। अरे मैं कोई दूर थोड़ी हूँ बाबा, बस यहाँ की व्यवस्था को ठीक करके और फिर मैं तो मैया के पास आ जाऊंगा। ऐसा कह के कन्हैया ने बाबा को विदा किया है। इधर देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत किया, गुरुकुल गए, अध्ययन किया और अध्ययन करके कृष्ण लौट आए। यहाँ पर वर्णन किया गया है 64 कलाएं, 64 विद्याएं कृष्ण सीख के आए। मतलब आपको जितनी तरह की चीजें दिख रही हैं और इनके विनिर्माण की जितनी कला हो सकती है वो सारी कलाएं मेरे गोविंद को आती थी। इसका अर्थ ये है कि हमारे सनातन धर्म में शिक्षा की जो गुरुकुलीय पद्धति थी उसमें सर्वांग शिक्षा पे बल दिया जाता, सर्वांगीण शिक्षा होती थी। आज की शिक्षा क्या है? एक कोई छोटा सा भाग व्यक्ति जानता है। आज की शिक्षा ने पंगु बना दिया है। पहले की शिक्षा महाराज 24 घंटे की शिक्षा दी। प्रातः काल उठो, जंगल में जाओ, लकड़ी लेके आओ, लकड़ी रखो, भीख मांगने जाओ, मांग के ले आओ, भोजन बनाओ, भोजन करो, बर्तन धो, कपड़े धो, आश्रम धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लेपन करो, सारा कुछ करना पड़ता था। तब जाके कोई राम होता है, तब जाके कोई कृष्ण होता है, तब जाके महाराज कोई वीर शिवाजी होता है, तब जाके कोई महाराणा प्रताप होता है, तब अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, भृगु ये लोग होते हैं। एक विषय की विशेषज्ञता प्राप्त करने से व्यक्ति पुरुष नहीं हो सकता है, सर्वसमर्थ नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो। भगवान ने माता गुरु माता का जो पुत्र समुद्र में डूब के मर गया था, समुद्र में प्रवेश करके संयमनीपुरी गए और संयमनीपुरी से गुरु माता के मृत पुत्र को जीवित करके लाके दक्षिणा में प्रदान किया और गुरुकुल से वृंदा मथुरा को लौटे और मथुरा लौटे भगवान उद्धव जी कृष्ण के पास आए कि वृषभीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव कौन है? उद्धवो बुद्धि सत्तमः, बुद्धिमान है। बुद्धिमान होना प्रशंसनीय, प्रशंसा का विषय है, लेकिन बुद्धि के साथ प्रेमी होना ये आदरणीय विषय है। जो व्यक्ति बुद्धिमान हो वो प्रशंसा के योग्य है, लेकिन जो बुद्धिमान होने के साथ प्रेमी है वो आदर के योग्य है। प्रेम से बोलो। इस बात का ईगो होना कि मैं फला जगह का ग्रेजुएट और पीजी हूं, इस बात का ईगो होना कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, इस बात का ईगो होना कि मैं इतना सुंदर हूं, ये कृष्ण भक्ति में क्या है? साधक नहीं है, ये बाधक है। और जब तक ये बाधा रहती है तब तक कृष्ण उद्धव को स्वीकार नहीं करते। जीव कर्म इसलिए करता है कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।
धर्म मार्ग में इसलिए चलता है कि परमात्मा मिले, लेकिन यहाँ उद्धव सारे भक्ति सारे ज्ञान से युक्त हैं, उनको परमात्मा प्राप्त भी है, लेकिन महाराज क्षमा करिएगा, मंदिर जाकर के भी आपकी भक्ति को ठाकुर स्वीकार नहीं करेगा। यदि आपके घर में बैठे हुए प्रत्यक्ष देवता, माता पिता, सास ससुर, अन्य आदरणीय वृद्ध रोगी दुखी हैं और उनको छोड़ के यदि आप मंदिर जाते हैं तो ये केवल ज्ञानी होना है, ये केवल कर्म कांड है, ये प्रेम नहीं है। और इसको ऐसे भक्त को ठाकुर स्वीकार नहीं करता। इसलिए आज कृष्ण उद्धव को क्या बोलते हैं कि गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधि मत्संदेशैर्विमोचय। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन जाओ और जाकर के मेरे विरह के सागर में मत वियोगाधिम, मेरे विरह के सागर में गोपियां डूब रही हैं, विमोचया, जाकर के उनका मोचन करो, उनकी रक्षा करो। उद्धव को यही समझना चाहिए कि कृष्ण हमें भेज रहे हैं। हाँ? कृष्ण चाहे तो यहीं से रक्षा हो जाएगी, हमें क्यों भेज रहे हैं? और यहाँ वर्णन आया उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धिमान को परमात्मा मिलेंगे भी तो परमात्मा की प्रीति की प्राप्ति बुद्धिमान को नहीं हो सकती है जब तक वो गोपी के भाव से भावित नहीं होगा, जब तक वो वृंदावन के प्रेम से युक्त संयुक्त आप्लावित आच्छादित आह्लादित नहीं होगा, तब तक ब्रह्म मिलने के बाद भी ब्रह्म की प्रीति और कृपा उसको नहीं प्राप्त हो सकती है। उद्धव को भेजा, उद्धव वृंदावन आए और बाबा नंद को मिले हैं। बाबा नंद को समझाते हैं। मैया को जाके उद्धव ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम। मैया ने पूछा कौन? उद्धव ने परिचय दिया, मैया मैं कृष्ण का मित्र, बृहस्पति का शिष्य। और अभी उद्धव थोड़ा सा ही बोले थे, दौड़ के मैया ने उद्धव के सिर के ऊपर मुख पे हाथ रख दिया, चुप हो जाओ उद्धव, तू बोलेगा तो मेरा कन्हैया जाग जाएगा। उद्धव आश्चर्य में पड़ गए, ये मैया कह क्या रही है? मैया कन्हैया तो मथुरा में है। नारे उद्धव, मेरो लाला मोको छोड़ के कहूं जा ना सके, मैंने अबई वाको दूध पिलायो। उद्धव कबहू जिद करे मैया मोको चंदा चाहिए, मैया मेरो ब्याह राधा से करा दो, ऐसी ऐसी जिद किया करे उद्धव। मैंने बड़ी मुश्किल दूध पिला के कन्हैया को सुलाया पालने में। उद्धव तो बावरे हो गए। उद्धव ने कहा मैया कन्हैया के दर्शन कराओगी? मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ा और महल के भीतर लेकर के चली गई। और जो महल के भीतर कन्हैया के प्रकोष्ठ में गई और पालने के पास मैया गई और खाली पालना देखा तो चित्कार करके अचेत हो गई, गिर पड़ी। महाराज कभी कभी अपने प्रिय के साथ पूर्व में बिताया गया समय वियोग की स्थिति में उस समय का स्मरण होता है तो लगता है कि हमारे प्रिय का हमसे वियोग नहीं हुआ। माँ को ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया मेरे पास आ गया। पूरी रात बाबा आनंद को मैया यशोदा को समझाया उद्धव ने कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। समझाया उद्धव ने बाबा आनंद को मैया को, बाबा न माता न पिता तस्य, वो परमात्मा है, कोई उसका माता पिता नहीं। आप इस भ्रम में मत पड़िए। न देहो जन्म एव च, न वो देह धारण करता है और न ही जन्म लेता है। नात्मीयो न परश्चापि, उसका कोई अपना नहीं और कोई उसके लिए पराया नहीं, भूल जाइए उसको। बाबा नंद ने कहा उद्धव तू कहता है मेरा कृष्ण परमात्मा है, ये बताओ उद्धव किसी का बेटा मूर्ख हो पागल हो और वो पागल बेटा घर छोड़ के चला जाए तो क्या लोग पागल बेटे को भूल पाते हैं? उद्धव ने कहा ना बाबा, कोई कैसे भूल जाएगा। बाबा ने कही उद्धव जब पागल बेटे को दुनिया नहीं भुला पाती है तो तू ही तो कह रहा है मेरा कृष्ण ब्रह्म है, भगवान जैसे बेटे को भला हम कैसे भुला। प्रातः काल हुआ,
उद्धव बाबा से अनुमति लेके गोपियों के पास गए। गोपियों ने जब उद्धव को आता देखा तो गोपियों ने शिकायत करी। गोपियों ने देखते ही उद्धव को पहचान लिया कि जानीमस्त्वां यदुपदेह पार्षदं समुपागतं भर्तृह प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। हे उद्धव जी, हम जान गए आप हमारे प्रिय कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके प्रिय सखा हो, दूत हो। और गोपियों ने उलाहना करना शुरू किया, हे उद्धव जी, तुम्हारा कन्हैया कैसा है? जैसे घर में अतिथि आता है, भोजन करता है और घर को छोड़ के चला जाता है। कि खगावीत फलम वृक्षा, जैसे वृक्ष पर जब तक फल होता है पक्षी उस वृक्ष पे रहते हैं, और जब वृक्ष का फल समाप्त हो जाता है तो पक्षी वृक्ष को छोड़ के उड़ जाता है। वन के पेड़ों की छांव में मृग रहता है, लेकिन जब उसी जंगल में आग